हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2010 की जर्मन थ्रिलर मूवी आयन डोज। यह मूवी शुरू होती है एक छोटे से कमरे में सोए हुए कार्यालय कर्मचारी से, जो पूरी रात दारू पी रहा था। रात भर पीने के कारण सुबह सिर दर्द से वो होश में आ जाता है। मक्खियों के बिन भिनाने के कारण कर्मचारी अपने बगल में देखता है और मरे हुए चूहे को देखकर चौंक जाता है और वह जल्द ही समझ जाता है कि वो एक बड़े कमरे में, जो कि एक बड़े तिजोरी की जैसी है, उसमें बंद कर दिया गया है। वो कमरा एक बंद लोहे के दरवाजे वाला बड़ा कमरा है, जिसमें एक अलमारी है और बहुत सारी मक्खियां भी है। उसके सिर के ऊपर का लैंप पूरी तरह मक्खियों से भरा है। कमरे में चारों ओर मक्खियां यही मक्खियां हैं, यह तक के चूहे के ऊपर भी मक्खियां भिनभिना रही है। कर्मचारी अपने घड़ी में समय देखता है तो सुबह के 9:32 हुए थे। फिर वो लोहे के दरवाजे को खोलने की पूरे जी जान से कोशिश करता है। जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है, मदद के लिए जोरों से आवाज भी लगाता है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता और कोई उसके मदद के लिए नहीं आ रहा। उसे कुछ पता नहीं कि वो कितने समय से उस कमरे में बंद है और वो बाथरूम के लिए भी तड़प रहा है। पहले उसे लगता है कि उसके साथ उसके दोस्त प्रैंक कर रहे हैं। उसे अपने सहकर्मचारी फ्लेचर पर संदेह है और वो अपने आप से कहता है, एक बार यहाँ से निकल जाऊं तो उसे बुरी तरह पीटूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, कर्मचारी को पता चलता है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। उसे लगता है उसका दोस्त कमरे के बाहर ही होगा और उसे कॉल करके मदद के लिए बुला लूंगा। कॉल करने के लिए वो मोबाइल फोन निकालता है, पर फोन में कोई नेटवर्क नहीं होता। तो कर्मचारी नेटवर्क पकड़ने के लिए कमरे के चारों ओर घूमता है, लेकिन पूरे कमरे में कहीं भी नेटवर्क नहीं है और वो समझ जाता है कि वो अब बाहरी दुनिया से संपर्क हो चुका है। आगे वो अलमारी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी भी लॉक है। कर्मचारी अलमारी के छोटे होल से देखने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी भी खाली होती है। फिर वो कमरे में छुपे हुए कैमरे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। कर्मचारी अब धीरे धीरे धैर्य खोने लगता है और गुस्से में अपने सहकर्मचारियों को गाली देना शुरू करता है और चिल्ला के कहता है कि वो अब दीवारों को अपने टट्टी से रंग देगा अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो। कुछ समय बाद वो अपनी बेल्ट खोलकर लोहे के दरवाजे पर हल्का होने लगता है। कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के दरवाजा पीटता है और उम्मीद करता है कि कोई उसकी आवाज सुनेगा, लेकिन अब कर्मचारी धीरे धीरे थका हुआ महसूस करता है और एक कोने में बैठ जाता है। उसे पता होता है कि उसके पास पूरे दिन के लिए खाना और पानी नहीं है। कर्मचारी अपने सहयोगी फ्लेचर को धमकाता रहता है कि वो उसे पुलिस को सौंप देगा अगर उसने उसे बाहर नहीं निकाला तो, लेकिन अभी बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। कर्मचारी नींद से जागता है और मोबाइल पर नेटवर्क को चेक करता है, लेकिन अभी भी कोई नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन फोन गलती से जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। कर्मचारी को अब प्यास लगी है और बिना पानी के वो नहीं रह सकता, जिस कारण कर्मचारी जीवित रहने के लिए अपने लेदर के जूते में पेशाब करता है और उसे पीता है। अब कर्मचारी अकेलेपन के कारण पागल होने लगता है और भूख से उसकी जान निकल रही है। जबकि वो अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए लैंप पर मारने लगता है, तो अचानक उसे लैंप में एक चाबी दिखती है और उस चाबी को निकलने के लिए कर्मचारी लैंप को नीचे गिरा देता है। चाबी निकालने के बाद तुरंत वो अलमारी खोलता है तो उसे ऑक्सीजन के 2 टैंक्स के साथ एक हथौड़ा और छेनी सहित कुछ सामान मिलता है, जिसमें वेल्डिंग उपकरण भी शामिल होता है। फिर कर्मचारी लोहे के दरवाजे को तोड़ने के लिए अलमारी से हथौड़ा और छेनी लेता है, लेकिन उसे जल्द ही समझ आता है कि यह सब बेकार है। फिर वो वेल्डिंग उपकरण के साथ दरवाजे को जलाने का फैसला करता है, लेकिन परेशानी यह है कि उसे वेल्डिंग उपकरण को सही से इस्तेमाल करने नहीं आता था। फिर कुछ समय के बाद वो ये करना छोड़ देता है और निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन फिर वो और एक कोशिश करने की मनीषा बनाता है और फायर अलार्म को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक नकली अलार्म है जो काम नहीं करता। कुछ समय बाद पानी की कमी और भूख के कारण फिर से निराशा में चला जाता है और वो खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता है और अलमारी तोड़ने लगता है। अपना गुस्सा निकालने के बाद वो एक कोने में बैठ जाता है और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए वो आराम करना शुरू करता है। थोड़े समय में उसे अलमारी के पीछे वाली दीवार में एक छेद दिखाई देता है। कर्मचारी उम्मीद में हथौड़ा उठता है और छनी की मदद से एक सुरंग बनाने की कोशिश करता है। अब कमरे में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। जिंदा रहने के लिए वो ऑक्सीजन टैंक से कुछ ऑक्सीजन लेने लगता है, जिसके बाद वो बेहतर महसूस करता है। फिर वो भूख के कारण बगल में पड़े हुए चूहे में लगे हुए कीड़े खाना शुरू करता है। उसे पता है कि कीड़े खाने से वह बीमार पड़ सकता है, लेकिन मजबूरी उसे यह करवाती है। उसके बाद वो फिर से छेद करने के काम को जारी रखता है। छेद बड़ा हो जाता है और उसे दीवार में लगी हुई स्टील की सलिया भी दिखाई देती है। फिर वो वेल्डिंग का उपयोग करके स्टील की सलाखें काटने लगता है। कुछ देर बाद छेद से प्रकाश आने लगता है और कर्मचारी खुश होकर दीवार के उस पर जाने की कोशिश करता है।
दीवार के उस पर भी उसे निराशा है लगती है, क्योंकि दीवार के इस पार भी उस कमरे की तरह एक समान कमरा है और ये देखकर वह टूट जाता है। अपने प्रयास व्यर्थ हो गए देखकर वह लोहे के दरवाजे पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। फिर कुछ समय बाद कर्मचारी इस कमरे की जांच करना शुरू कर देता है और उसमें उसे एक लाल ताबूत मिलता है। कर्मचारी सावधानी से ताबूत का ढक्कन खोलता है और चकित होता है कि एक खूबसूरत लड़की ताबूत में सो रही है। कर्मचारी उस लड़की को जगाने की कोशिश करता है, तब लड़की चिल्लाते हुए जाग जाती है और कर्मचारी को देख भागने लगती है। कर्मचारी उस लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं। लड़की डरकर पहले कमरे में भाग जाती है। भूख के कारण कर्मचारी लड़की को कुछ भी समझाने में असमर्थ है और वो ताबूत में सोने का फैसला करता है। कुछ ही देर में डरी हुई लड़की कर्मचारी को उठाती है और उसे सुरंग खोदना जारी रखते कहती है, लेकिन कर्मचारी में भूख और प्यास के कारण आगे काम करने की ताकत नहीं है। साथ ही कई उसके हाथ में चोट भी लगी है, जिस कारण वो आराम करने का फैसला करता है। लड़की को लगता है कर्मचारी आलसी है और खुद ही छनी और हथौड़ा लेके दीवार में छेद करना शुरू करती है, लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था। कुछ समय बाद लड़की पेशाब करने के लिए पहले कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन कर्मचारी उसे रोक देता है। कर्मचारी उसे बोलता है कि वो 3 दिन से बिना पानी के जी रहा है। हिचकिचाते हुए लड़की उसके एक जूते में पेशाब कर देती है और कर्मचारी बिना की झिझक के पेशाब पीता है। हालांकि लड़की कर्मचारी की भाषा नहीं समझती, पर उसके बहुत समझाने पर लड़की अपना थोड़ा पेशाब पी जाती है। वो लड़की को जीवित रहने के लिए कीड़े खाने को भी कहता है, लेकिन लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। कीड़े खाने के कुछ समय बाद कर्मचारी फिर सुरंग खोदना शुरू करता है। लड़की हताश है क्योंकि वो कर्मचारी की कोई मदद नहीं कर पा रही है। लड़की कर्मचारी का उत्साह बढ़ाने के लिए गाना गाने लगती है। वो दोनों काम करते करते गाना गाते हैं, तभी कर्मचारी के उंगली पर चोट लगती है। लड़की घाव पर पट्टी करती है। अब वो एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे हैं और दोस्त बन रहे हैं और अब वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तभी लोहे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ये देखकर वो दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। कई प्रयासों से कर्मचारी को पता चलता है कि दरवाजा कैसे खोला जाए। उसे पता चलता है कि दरवाजे की तरफ पीठ करने से दरवाजा खुल रहा है। फिर वो धीरे धीरे पीछे चलते हुए दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और दरवाजा अंत में खुल जाता है और अब वो दोनों सफलतापूर्वक तीसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और एक बार उन्हें निराशा मिलती है। उस दरवाजे से निकलते ही एक समान कमरा है और उसमें एक खाली कब्र और एक समान लोहे का दरवाजा है। पूरा कमरा देखने के बाद तुरंत लड़की पिछले कमरे से सारे उपकरण लेके आती है जो उन्हें कमरे से निकलने के लिए चाहिए होते हैं और दोनों उसी चाल का उपयोग करके उस लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों कब्र खोदना शुरू करते हैं और दरवाजा खोलने की राह देखते हैं, लेकिन अभी भी दरवाजा बंद है। थोड़ी देर बाद थकावट के कारण कर्मचारी नीचे लेट जाता है। वह भूखा और प्यासा है और वो मारने की कगार पर है। लड़की जल्द ही समझ गई है कि डिहाइड्रेशन की वजह से कर्मचारी को बुखार होने लगा है। तभी अचानक कर्मचारी को ये सब करने वाले मास्टरमाइंड के बुरे इरादे एहसास होता है कि निराशा में वो उन्हें एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहते हैं और जीवित रहने के लिए वो एक दूसरे का मांस खाने पर उसे मजबूर कर सके, जिसका अर्थ यह है कि वो कब्र इन दोनों में से किसी एक के लिए है। तब कर्मचारी निराशा में लड़की को मारने का प्रयास करता है, लेकिन जल्द ही वो उसे मारने का विचार छोड़ देता है और अब कर्मचारी मान लेता है कि उसका अंत करीब आ गया है और उसने अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी है। तब लड़की कर्मचारी को हौसला देती है और थप्पड़ मारते हुए उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कर्मचारी में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो उठ सके। तब महिला उसे कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे दिलासा देते हुए आराम करने कहती है। लड़की अब हताश होकर दरवाजे के सामने चिल्लाने लगती है। उन्हें ऐसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कर्मचारी को जीवित रखने के लिए लड़की उसे अपने आंसू पिलाती है। अगर वह मर गया तो लड़की अकेली पड़ जाएगी और हार जाएगी। कुछ समय बाद लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। हल्के कर्मचारी को पता नहीं चल रहा कि लड़की करना क्या चाहती है। सौभाग्य से लड़की के कोमल स्पर्श से कर्मचारी जग जाता है और आपने सबसे कमजोर संभोग के बाद दोनों जमीन पर लेते हुए है। कुछ समय बाद कर्मचारी जग जाता है तो देखता है लड़की ठंड से कांप रही है। तब वो ताबूत से एक कपड़े को निकलकर लड़की को ढक देता है और वो यह सोचते हुए लेट जाता है कि यह उनके जीवन की आखिरी नींद है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज आती है। यह देखकर कर्मचारी लड़की को जगा देता है और अपनी पिछली चाल के अनुसार करने का फैसला करते हैं, लेकिन कर्मचारी इतना थका है कि वो चाल नहीं पता। लड़की उसे धीरे धीरे सहारा देते हुए दरवाजे की तरफ लेके जाती है और इस बार हम देखते हैं कि दरवाजा खुलने पर एक पूरी तरह अलग दृश्य दिखाई देता है, क्योंकि जो दृश्य सामने आता है वो इतना सुंदर है जितना स्वर्ग होता है, या फिर यह हो सकता है कि शायद यह स्वर्ग ही हो।
और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।